वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है यूनिटेक एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक रियल एस्टेट का व्यापार करती है। ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 1609 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 7256 करोड़ का। मतलब भाई साहब, मार्केट कैप कितना है और इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो। ये कंपनी पूरी तरीके से कर्जे में डूबी हुई कंपनी है। ठीक है जी। करेंट प्राइस कितना चल रहा है इसका, अभी 6 रुपये 16 पैसे। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो 5 रुपये 59 पैसे, और हाई की अगर अपन बात करें तो 13 रुपये 70 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, माइनस है भाई साहब, वो भी 22 रुपये 60 पैसे। पीई कितना है इसका, कुछ भी नहीं। आरओई कितना है इसका, कुछ भी नहीं। आरओसी कितना है इसका, माइनस चल रहा है 17.60%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी लॉस में चल रही है। कितने लॉस में, 3726 करोड़ के लॉस में। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 5.13% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो वो भी माइनस चल रहा है 54.90%। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस शेयर की, आप देख सकते हो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन एसेट्स 14.30। ठीक है जी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपेरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपेरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपेरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 8वें नंबर पर है यूनिटेक। आप देख सकते हो इस फील्ड का ये एक पेनी स्टॉक है, बिल्कुल 6 रुपये पे चल रहा है। पी इसका कुछ भी नहीं है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो मार्केट कैप भी इसका इन सभी कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब आखिरकार ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो सेल्स दिन पे दिन लगातार इनकी डाउन होती हुई दिख रही है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनके लगातार हमें डाउन होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो बीच में कुछ हो रहा था 2015 तक, उसके बाद लगातार ये लॉस में ही चल रहे हैं। ठीक है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो अदर इनकम कहीं कहीं पर है, आप देखोगे तो 2022 से लेके तो 2024 तक इनको कुछ अदर इनकम भी हो रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला सेक्शन 2014 तक तो इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा, उसके बाद लगातार ये लॉस ही फेस कर रही है। ठीक है जी। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखिए प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो हाथ में क्या ही आएगा। देखिए ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। 2014 तक तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके बाद लगातार इन्होंने लॉस फेस करा है। ठीक है जी। मतलब ये जो कंपनी है ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब बैलेंस शीट आखिरकार इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल कंपनी की जो पहले थी वो अभी भी बनी हुई है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस पहले अच्छे खासे थे, अब वो माइनस हो चुके हैं 2023 से, आप देख सकते हो। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन। पहले अच्छे खासे लाइबिलिटी और एसेट्स इनके पास अवेलेबल थे, अभी वो थोड़े बहुत कम हुए हैं, ज़्यादा नहीं। यूँ मान के चलिए कि हल्का फुल्का कम हुआ है, क्योंकि पहले 27,000 था हाईएस्ट और अभी इनका 26,500 है। ठीक है। अगर अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है अदर लाइबिलिटी वाला सेक्शन, आप देख सकते हो ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो अदर एसेट्स भी इनके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क वाला काम नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किसने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 20% शेयर थे और अभी करंट में इनके पास केवल 5% शेयर है। प्रमोटर सारी होल्डिंग निकाल चुके हैं। एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास 2017 में 12% शेयर थे। सारा कुछ निकाल के अभी इनके पास करंट में 0.51% शेयर अवेलेबल है। डीआईआई की अगर अपन बात करें तो डीआईआई के पास 2017 में 1.44% शेयर अवेलेबल थे। अभी इनके पास 1.09% शेयर अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2019 में 0.26% शेयर थे, लेकिन ये 2019 में ही निकाल के सब कुछ एकदम फ्री हो चुके थे। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में पब्लिक के पास 65% शेयर थे। जैसे जैसे यहाँ पर एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग निकाली, यहाँ पर पब्लिक ने इंक्रीज करे हैं, पब्लिक ने खरीदा है। आप देख सकते हो पब्लिक के पास 93% शेयर अवेलेबल। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये पूरा सेक्शन है अभी 2024 का, दिसंबर के एंड का। ठीक है, ये दिसंबर के एंड की रिपोर्ट है, 2024 के एंडिंग की रिपोर्ट है। सारा पैसा इस कंपनी में केवल और केवल किसका लगा हुआ है भाई साहब? पब्लिक का लगा हुआ है। प्रमोटर के पास केवल 5% अवेलेबल। कंपनी क्या है? एकदम लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो क्या हमें एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि भाई साहब इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कि हम इस कंपनी के शेयर को होल्ड करें या नहीं करें। अगर आपको भी आपके भी पोर्टफोलियो में ऐसी कोई सी कंपनी है जिस पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उस कंपनी के ऊपर भी अपना एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब अपन बात करते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस आया था 41 पैसे का। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ओवरऑल हाई है इसका 545। मतलब भाई साहब 45 पैसे की कंपनी डायरेक्ट कहाँ तक गई है आप देख सकते हो 546। ठीक है, हाई है इसका। ये कब का है? 2008 का। और आया कब था ये? आप देख सकते हो 2002 में। मतलब कितना ज़्यादा रिटर्न ये दे चुका है। उसके बाद उतना ही ज़्यादा लोगों का लॉस भी करा है। कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी अगर हम देखें करंट में इसकी क्या स्थिति है तो आप देख सकते हो करंट में ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। अगर ओवरऑल लो की अगर हम बात करें करंट में तो आप देख सकते हो ओवरऑल लो 546 से डायरेक्ट 35 पैसे पे आ चुका है। और 35 पैसे से इसने ओवरऑल हाई कितना लगाया है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। 35 पैसे से वापस ये गया है भाई साहब लगभग यहाँ पर 19 रुपये के आसपास। ठीक है, अब ये 35 पैसे कब आया था आप उस चीज़ को समझ लीजिए 2019 में। और ये 20 रुपये के आसपास कब गया है? ये गया है 2024 में। मतलब कि 4-5 साल के अंदर इसने फिर से बढ़िया रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। वापस से यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई साहब देखो ऐसा है कि कंपनी क्या है? पूरी लॉस मेकिंग कंपनी है। अब आपका जो पैसा है, आपकी जो जमा पूंजी है, क्या आप एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है? और लॉस भी कब का है? लंबे समय से लॉस फेस कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।